पूरे देश में लव जिहाद हो रहा है। हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनको फंसाया जा रहा है जाल में। ये बहुत गोरे चिट्टे रहते हैं, हिंदू लड़कियां उनके उसमें अंदर आ जाती है। इंदौर शहर का शीतला माता बाजार इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में छाया हुआ है। अखबार और न्यूज मीडिया की सुर्खियों में ये बाजार सिर्फ इसलिए नहीं छाया हुआ है कि यहाँ बहुत ज्यादा रौनक है, बल्कि इसलिए छाया हुआ है कि बीजेपी के एक मेंबर असेंबली के बेटे और हिंदू तंजीम के लीडर अकुलिये गौड़ ने एक तोलगी फरमान जारी करते हुए कहा है कि इस बाजार में जितने भी मुस्लिम दुकानदार हैं या अमला हैं वो 25 अक्टूबर तक मार्केट को खाली कर दें। अगर वो खाली नहीं किए तो उनके साथ बुरा सलूक किया जाएगा। अकुलिये गौड़ की इस फरमान के बाद बाजार में सन्नाटा है, दुकानदार मायूस बने हुए हैं। उस बाजार की एक कहानी ये है कि बलवंत सिंह और सुखविंदर सिंह दो दुकानदार हैं जिन्होंने सामने आकर अकुलिये गौड़ के इस फरमान की मुखालफत कर दी है। इन दोनों का इल्जाम है कि वो इस फरमान की वजह से उनके लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। बलवंत सिंह अपनी कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि उन्होंने एक मुसलमान के साथ शराकत की है और लाखों रुपए कर्ज लेकर दुकान को शुरू किया है, मगर अकुलिये गौड़ के इस फरमान की वजह से उनकी ये दुकानदारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कमोबेश ये इसी तरह की कहानी सुखविंदर सिंह, फरहाद अली और आदिल चौहान की भी है। ये तीनों दोस्त हैं जो इंदौर के शीतला माता मार्केट में शराकत के साथ मतलब पार्टनरशिप के साथ दुकानदारी करते हैं। सुखविंदर सिंह अपनी कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि इनकी दोस्ती पक्की है। गुज़श्ता कई सालों से इनकी दोस्ती कायम है, एक ही प्लेट में खाते हैं, एक ही जगह रहते हैं और इस दोस्ती की बुनियाद पर ही इन्होंने एक पार्टनरशिप में कारोबार शुरू किया था, मगर इस पार्टनरशिप को अकुलिये गौड़ के फरमान ने नज़र लगा दिया है और अब उनके लिए मुश्किल हो गया है इस मार्केट में सर्वाइव करना। और 10 साल पहले तो हम दोनों की अच्छी मतलब जान पहचान रही, बढ़िया दोस्ती रही और हम दोनों ने मिलके एक बिजनेस डालने के लिए हमने सोचा कि चलो ठीक है अपन दुकान दोनों भाई मिलके साथ में डाल लेते हैं। तो हम लोगों ने दोनों ने मिलके एक दुकान ली और 51 लाख रुपए करीब मैंने इन्वेस्ट करे। उसमें से करीब 10 लाख रुपए मैं किसी से ब्याज से लेके आया था और 40 लाख रुपए मैंने कुछ माल भरा उसके अंदर। तो अभी मेरी दुकानदारी चल रही थी। कहाँ दुकान थी आपकी? शीतला माता मार्केट में। किस नाम से थी? सदा स्वागन के नाम से। अच्छा, सदा स्वागन के नाम से दुकान थी मेरी और वहाँ पे हमारा अच्छा खासा कुछ चल रहा था। और ऐसे कुछ मार्केट में सुनने में लगा कि भैया दुकान आपको खाली करना पड़ेगा। हाँ। तो कुछ समझ में नहीं आया क्या है, तो मेरे को तो कोई टेंशन था नहीं, लेकिन मैं तो सब अच्छा खासा कुछ चल रहा था। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा सुनने में आया कि भाई दुकान खाली करना पड़ेगा, तो मेरी तो हालात कुछ ख़राब हो गई कि क्या हुआ। तो सुनने में आया कि बोले कोई लव जिहाद का कुछ ऐसा कोई मसला है, तो मोमेडियन भाई के साथ में और ऐसा कुछ है। हम दोनों का कोई ऐसा मतलब मसला है भी नहीं, लेकिन मोमेडियन के नाम से हम लोग को सबको मतलब दुकान खाली करने के लिए बोला। भाई को खाली करने के लिए बोला तो उसके सामने मेरी दुकान खाली। आपने बोला नहीं कि मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने बोला था, लेकिन वो तो ये कि भाई मोमेडियन के साथ में है, वही तो लव जिहाद के इनके साथ में है, तो बोले इनके साथ में आपको भी खाली करना पड़ेगा। और अगर आप कोई भी अलग से रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो, मुझे ऐसा भी बोला गया था। लेकिन मेरा व्यापार चलता है भाई के साथ में चलता है और उनके साथ में चलता है मेरा। मोमेडियन से हमारी गिराकी मतलब पूरी नहीं की है। हाँ, तो फिर मैं अकेला बैठ के क्या कर सकता था? वहाँ पे अकेला तो बैठ ही नहीं सकता था मैं। इस कारण मतलब मेरे को भी भाई के साथ में खाली करना पड़ता था। खबर आई कि भैया आपको मार्केट खाली करना है। तो अब मेरी सारी चीज़ें थी, मेरे पास कर्जा भी बहुत सारा है। कितने का कर्जा है? मेरे को 25 से 30 लाख रुपया कर्जा है। तो मैं हारून भाई के साथ बैठ के काम करता था, मेरा परिवार भी चल रहा था, लोगों को थोड़ा करके दे रहा था, ब्याज से भी मैंने पैसा ले रखा था। अब वो जैसे मेरे से हो रहा था, किसी को 500 किसी को 1000 में ऐसे करके मैं दे रहा था, मेरा परिवार भी चल रहा था और ये सब चीज़ें ये हो रही थी। अभी मेरी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई, जब ये सब चीज़ें हुई, दुकान बंद हुई तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। मेरे को हर चीज़ किराए से है, दुकान किराए से है, मेरे 2 बच्चे हैं, बहुत सारे खर्चे हैं। घर पे कितने लोग हैं? मेरे घर पे हम 4 मेंबर हैं। एक मेरी बेटी है, एक बेटा है, मेरी वाइफ है, मैं हूँ। मेरी स्थिति अभी कैसी है सिर्फ मैं जान रहा हूँ।
बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, काम काज है नहीं मेरे पास। और अभी क्या कंडीशन ये है कि 150 लोग मार्केट से निकले और 150 मार्केट से लोग निकले हैं दूसरी जगह है। अभी दूसरी जगह कोई ऐसी जगह खाली भी नहीं है कि जहाँ मैं लग जाऊँ, मेरा परिवार चलाऊँ। हर किसी और अभी व्यापार इतना स्लो हो गया है कि कोई भी नौकरी पे रखने को भी तैयार नहीं, क्योंकि सामने वाले का पहले खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा। तो मेरा परिवार मैं कैसे चलाऊँगा? अभी कहीं मैं दूसरी जगह बात करने जा रही हूँ तो वो व्यापारी मना कर रहा है कि अभी जगह खाली नहीं। अभी मैं कहाँ जाऊँ? वो इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप मुसलमान हैं। नहीं, मुस्लिमों के भी तो जगह खाली भी तो होना चाहिए। पहली बात तो बिजनेस नहीं है। ये सब चीजें जो मुद्दे बनाए थे, इस मुद्दों की वजह से बाजार पूरा सन्नाटे में आ गया। बाहर का व्यापार हो नहीं रहा, बाहर के ग्राहक आ नहीं पा रहा है, तो इस चक्कर में बाजार में गिराकी भी नहीं है। 1 महीने से 1 से 2 महीने हो गए ये सब चीजें चलते हैं। हाँ, पहले तो ऐसी नॉर्मल सी बात चल रही थी कि होगा तो उस चीज़ को नज़रअंदाज करा। फिर उसके बाद एक ऐसी तारीख फिक्स हुई कि भी आपको 25 तारीख को अल्टीमेटम दिया है, आपको खाली करना पड़ेगा। इंदौर शहर मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक राजधानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को इंदौर शहर की इकोनॉमिक राजधानी कहा जाता है और इस शहर में बड़ी तादाद में मुसलमानों की भी आबादी है और यहाँ रियासत भर के लोग मार्केट और तजारत करने के आते हैं। बिला मजहबी तफरीक के यहाँ पे एक दुकानदार एक दूसरे से मामलात करते रहे। खुद शीतला माता मार्केट के बारे में इंडियन एक्सप्रेस ने जो खबर जारी की है, उस मार्केट के बारे में इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्टिंग करते हुए लिखा है कि 1 सदी पुराने इस मार्केट में मुस्लिम दुकानदार, मुस्लिम अमला, मुस्लिम दर्जी और कपड़े के बड़े हिंदू ताजिरों के दरमियान हम आंगी मोहब्बत और दोस्ती का पेचीदा एक सुनहरा माहौल रहा है। कपड़े की बेशतर दुकानें हिंदुओं के पास है, लेकिन सिलाई और दर्जी के काम करने वाले मुस्लिम ताजिर हैं और इन दुकानों में बेहतरीन कपड़ों की दुकानों में काम करने वाले ज्यादातर सेल्समैन मुसलमान हैं और कई दुकानदारों ने अपने नाम को छुपाने की शर्त पर ये कहते हैं कि मुस्लिम नौजवान जो लड़के इनकी दुकानों में काम करते हैं वो ईमानदार हैं और वक्त पर पहुंच जाते हैं और मेहनत से काम करते हैं। इस 1 सदी से आ रहे इस माहौल को आखिर एकलव्य गौर क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और आखिर इंतजामिया इस पूरे मामले में खामोश क्यों है और अब तक हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा, यहाँ तक कि एकलव्य गौर की माँ जो इंदौर 4 नंबर असेंबली हल्के की मेंबर असेंबली है मालिनी गौर, वो भी सामने नहीं आ रही है कि आखिर उनके बेटे को क्या पड़ी है और उनका बेटा होता कौन है जो मुस्लिम दुकानदारों के खिलाफ फरमान जारी कर। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने तो एक बयान जारी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। दिग्विजय सिंह पूरे लव जिहाद जैसे प्रोपेगेंडे पे साफ बोलने से कतराते हुए कहते हैं कि अगर कोई दुकानदार, अगर कोई शख्स इसमें मुलविस है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और किसी मुस्लिम कम्युनिटी, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। लेकिन सवाल दिग्विजय सिंह से भी है कि आखिर उन्होंने कैसे मान लिया कि लव जिहाद के जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो सच है। मूल बात यह है कि इस प्रदेश में सांप्रदायिक कटुता बढ़ती जा रही है। अभी पहले तो एक माननीय मंत्री जी के पुत्र वो क्रिकेट बैट उपयोग कर रहे नगर निगम के कर्मचारी अधिकारियों को। अब एक दूसरे साहब आए माननीय विधायक जी के पुत्र, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को नौकरी मत दो, मुसलमानों का धंधा मत करो। क्या मैं पूछना चाहता हूँ माननीय कमिश्नर पुलिस से, क्या ये कानूनी अपराध है कि नहीं? अगर है तो आपने एफआईआर दर्ज की कि नहीं की? अगर आपने नहीं की, क्यों नहीं की? क्या जानकारी आपके पास नहीं है क्या? लोग बाग प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारा कसूर ये कि हम मुसलमान हैं। क्या ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं है? राइट टू रिलीजियस बिलीफ। क्या कसूर है उन मुसलमानों का जो बेचारे धंधा कर रहे हैं, परिवार को पाल रहे हैं? क्या कसूर है मुसलमानों का जो बेचारे नौकरी कर रहे हैं? मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा।
मैं आज शीतला माता बाजार 12 बजे के बाद जाऊंगा, उन लोगों से मिलूंगा जिनके साथ ये अन्याय हुआ। कोई वहाँ आंदोलन प्रदर्शन करने नहीं जा रहे हैं, मैं मिलने जा रहा हूँ। और उसके बाद यदि पुलिस ने उस थाने में FIR दर्ज नहीं हुई तो मैं निश्चित तौर पर उस थाने पर जाऊंगा और FIR दर्ज कराऊंगा। अब देखें ये प्रोपेगेंडा किस तरह से काम कर रहा है। इंदौर के ही एक शख्स, एक दुकानदार का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो इसमें वो शख्स कहता है कि मुस्लिम लड़की खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं, वो बहुत आसानी से लड़कियों को फंसा लेते हैं, इसलिए इस मार्केट में मुस्लिम लड़कों का आना बेहतर नहीं है। पूरे देश में लव जिहाद हो रहा है। हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनको फंसाया जा रहा है जाल में। ये क्यों है, ये बहुत गोरे चिपटे रहते हैं, हिंदू लड़कियां उनके उसमें अंदर आ जाती है। सवाल ये है कि क्या खूबसूरत पैदा होना, हैंडसम होना जुर्म है? क्या सवाल ये भी है कि सिर्फ हैंडसम और खूबसूरत से मुस्लिम लड़के हैं? तो इस तरह से प्रोपेगेंडा काम करता है। BBC ने 2-4 दिन कबल इस पे पूरी स्टोरी शाये की है। BBC की स्टोरी में कई बुनियादी सवालात खड़े किए गए हैं। BBC ने लिखा है कि एकलव्य सिंह गौर, खुद इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि एकलव्य सिंह गौर बड़े किसी मीडिया से बात करने से कतरा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एकलव्य गौर ने जो मकामी मीडिया से जो बात की है वो ये कहते हैं कि मकामी दुकानदारों ने उनसे कई मरतबा शिकायत की है कि यहाँ पे लव जिहाद की शिकायतें हो रही हैं। मुस्लिम लड़के जो दुकानों में काम करते हैं वो ग्राहक को आसानी से फंसा लेते हैं और यहाँ पर और लड़कियां उनके चारे में फंस जाती हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए, ये जो इल्ज़ाम दुकानदार ये अगली गोर लगा रहा है, एक तरह से देखा जाए ये हिंदू लड़कियों का भी एक अपमान है, उनकी बेइज्जती है, उनकी तौहीन है। क्या हिंदू लड़कियां अक्ल और दिमाग से आ रही हैं? और एक तरह से कहा भी जा रहा है कि हिंदू लड़कियां आसानी से, क्या उनके पास तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है कि एक लड़कियां जो अच्छे घर की है, घराने की है, वो एक काम करने वाले वर्कर से कैसे फंस सकती है। कपड़ा मार्केट के जो सदर है पंचोली भी एक तरह से वो गोरिये बीजेपी के MLA के बेटे के जद में है। वो कहते हैं कि हमने शिकायत की थी, इसलिए गोर भैया जो है इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। BBC की रिपोर्ट में भोपाल के सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्जिया निगार देशदेव सक्सेना के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा गया है कि वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर इस तरह की मुहिम से मध्य प्रदेश की बीजेपी की हुकूमत क्या हासिल करना चाहती है, क्योंकि ये मामला सिर्फ मुस्लिम ताजिरों या मुस्लिम लड़कों को नौकरी से निकालने या बाइकाट का नहीं है, बल्कि आईनी अक़दार और हुकूक की पामाली का सवाल है। और ये सवाल जिंदगी जीने का हक का भी सवाल है जो आइन देता है। क्या मजहब की बुनियाद पर किसी को जीने के हक से महरूम किया जा सकता है? और BBC की रिपोर्ट में ही पुलिस के किरदार पर भी सवाल खड़ा किया गया है। इंदौर पुलिस के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राजेश टंडोला ने BBC से बात करते हुए पहले कहते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि इस तरह की कोई बाइकाट चल रहा है। दूसरी तरफ वहाँ की जो मकामी पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज हैं वो कहते हैं कि इनकी 2 शिकायतें आई हैं, हम जांच कर रहे हैं। लेकिन वो भी बीजेपी के जो MLA के बेटे हैं विलियम कौर, उसके बारे में कुछ कहने से इनकार कर देते हैं। तो उनसे कहा जाता है कि अकलिय गौर ने बाज़ाब्ता अपील की है, बाइकाट की धमकी दी है, क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? अकलिय गौर उसके बारे में कोई भी बीजेपी तो पुलिस अफसर अकलिय गौर के खिलाफ बोलने से गुरेज करते हैं। लेकिन शीतला मार्केट बाजार का जो मंजरनामा हमारे सामने आया है, उस मंजरनामे में कुछ उम्मीद की किरण भी है। ऐसा नहीं कि शीतला माता बाजार के तमाम ताजिर, तमाम दुकानदार अकलिय गौर के साथ खड़े हैं। वो इस इल्ज़ाम के साथ खड़े हैं कि यहाँ पे लव जिहाद हो रहा है, बल्कि दुकानदारों की बड़ी अक्सरियत गुज़श्ता दिनों एहतजाज करते हुए सामने आई और कहा कि ये हिंदू मुसलमान के नाम पर सियासत का खेल बंद होना चाहिए। हम दुकानदार हैं, हमारा काम बिजनेस करना है, चाहे वो बिजनेस करने के लिए कोई भी आए। हमारे दुकान में कोई भी काम कर सकता है, अगली और कौन हो सकता है जो हमें हिदायत दे। लेकिन ये चंद आवाज़ें हैं, ये आवाज़ें उस वक्त खामोश हो जाती है जब एक गुंडे को, एक मवाली को पुलिस, इंतज़ामिया और हुकूमत का सपोर्ट हासिल हो। जब वो गुंडा
एमएलए का बेटा हो, तो उस वक्त ये चंद सेकुलर हक परस्त इंसाफ की आवाज़ें खौफजदा हो जाती है या खामोश हो जाती है। आज आप सभी लोग यहाँ पे बैनर पोस्टर्स लेकर इकट्ठा हुए हैं, क्या मांगे आप? मैम, हमारी मांग ये है कि जो हमारे साथ नफ़रत की वजह से खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारी दुकानें 20 साल 25 साल से एक कपड़ा मार्केट शीतला माता बाज़ार में स्थित है और कुछ गरीब लोग जो यहाँ सेल्समैन यानी नौकरी करते हैं, जिन्हें 15 साल, किसी को 10 साल, किसी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, किसी का कोई जिहादिक रिकॉर्ड नहीं है, उनको खुलेआम ये अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आपको 1 महीने का वक्त है, 25 तारीख तक आपको यहाँ से खाली करना पड़ेगा, नहीं तो हम हमारे हिसाब से समझेंगे। तो ये संविधान के खिलाफ बिल्कुल बात की गई है। शासन प्रशासन इसमें चुप क्यों है? या किसी का दबाव है, या किसी पार्टी का दबाव है, या कोई राजनीतिक दल इसके पीछे है? इसका हमें जवाब चाहिए। और हम आज यहाँ खड़े हुए हैं तो कोई 10,000 15,000 रुपये सेल्समैन ले जाता है, उसमें कौन सा लव जिहाद करेगा वो? उसमें क्या लव जिहाद कर लेगा? उसके घर को पालता है। आज आप देख रहे हो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पूरा देश बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर लड़ना चाहिए, तो ये धर्म के मुद्दे को लिया है। देने वाले बनो, छीनने वाले मत बनो। क्या मांगे लेकर आए, लेके खड़े हैं? हमारी मांग ये है कि हम लोग शीतला माता बाज़ार में हमारी दुकान किराए से हम लोगों ने ली हुई। हम दोनों पार्टनर हैं, 2 भाई हैं हम। तो हम दोनों की दुकान का ये बोला गया है कि मोविडेन की दुकान खाली किए जाए। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी कोई भी कारण मतलब किसी के पेट से ना किसी के साथ में खिलवाड़ किए जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारी रोजी रोटी वहाँ पे चलती रहे और हमारा आज हम दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों पार्टनर है एक ही दुकान पे। आप बोलो आप बताएं आप फिर। और हम बस शासन से यही विनती करते हैं कि हमारी कुछ ना कुछ मांग को पूरी करे जाए। लेकिन सवाल इंदौर की शीतला माता बाजार का नहीं है। बीजेपी के बीबीसी की इसी रिपोर्ट में बीजेपी के कई लीडरों ने यह माना है कि बीजेपी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका आइडियोलॉजी होता जा रहा है। अब बीजेपी में सरवाइव करने के लिए हर शख्स अपने आप को कट्टर हिंदू दिखाना चाहता है और उस चक्कर में बीजेपी भी बदनाम हो रही है, मुल्क की इकोनॉमिक भी नुकसान हो रहा है और मुल्क का जो समाजी ताना बाना है कमज़ोर होता जा रहा है। अब देखना होगा कि 25 अक्टूबर का जो डेडलाइन दिया गया है, क्या उस डेडलाइन में शीतला माता बाजार मुस्लिम वर्करों, मुस्लिम दर्जियों, मुस्लिम ताजिरों से खाली हो जाएगा या फिर इंसानियत, मोहब्बत जीत जाएगी? ये सवाल हमेशा रहेगा। लेकिन एक सवाल ये भी रहेगा कि अगर एक लोग और जीत जाता है, उसके फरमान पर वहाँ शीतला माता बाजार के दुकानदार अपने मुस्लिम वर्करों को निकाल देते हैं, दर्जी वहाँ से चले जाते हैं, तो सिर्फ ये मुसलमानों का नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये मध्य प्रदेश की हुकूमत की हार है, आइन की हार होगी। आप ये देखें कि इंडियन एक्सप्रेस की जिस रिपोर्ट का मैं हवाला दे रहा हूँ, उस रिपोर्ट में कई दुकानदारों ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि कुछ तक कई महीनों से उनका कारोबार नुकसान की तरफ जा रहा है और इस तरह की मुहिम से और उनको नुकसान पहुंचा है। हो सकता है कि इस तरह के वक्ती मुहिम से कुछ फायदा हो जाए, लेकिन बुनियादी नुकसान शीतला माता बाजार की दुकानदारों को सहना होगा। अगर आपके यहाँ काम नहीं करेंगे, वो कहीं और जाकर काम करेंगे, कहीं और जाकर कपड़े खरीदेंगे, फिर आपका क्या होगा? आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। बहुत बहुत शुक्रिया।